गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इंक्वायरी के बारे में, प्रिंसिपल्स एंड लीगल पोजीशन अंडर इंडस्ट्रियल लॉ एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या होती है? डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को ही डोमेस्टिक इंक्वायरी कहा जाता है। ठीक है। डोमेस्टिक इंक्वायरी किसके द्वारा होती है? डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है मैनेजमेंट के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। और वो किस लिए होती है कि जो एम्प्लॉय वर्कमैन ने जो भी मिसकंडक्ट किया है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। मैंने शुरू में आपको ही बताया था कि सबसे पहले होती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद चार्जशीट दी जाती है और चार्जशीट के बाद जो इंक्वायरी होती है उसे डोमेस्टिक या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कहा जाता है। उसके बेस के ऊपर अगर मिसकंडक्ट मान लो साबित हो जाए क्लर्क या वर्कमैन पे, उसके बेस के ऊपर पेनल्टी दी जाती है। अगर मेजर मिसकंडक्ट है तो या तो उसे डिसमिस किया जाएगा, रिमूवल किया जाएगा, कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाएगा, उसके इंक्रीमेंट डाउन किए जाएंगे, या उसका जो रैंक है, यानी कि अगर स्केल 2 है तो स्केल 1 कर दिया जाएगा, स्केल 3 है तो फिर स्केल 2 कर दिया जाएगा। ऐसे उसका रैंक भी डाउन हो सकता है। ये सारे के सारे इसकी पेनल्टीज़ होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी। ऑब्जेक्टिव क्या है डोमेस्टिक इंक्वायरी के? कि जो एलिगेशन लगाए हैं किसी भी क्लर्क या वर्कमैन पे, उसकी सच्चाई को पता करना, इन्वेस्टिगेशन करना उसके बारे में। ठीक है। कोई भी पनिशमेंट देने से पहले एकदम इंश्योर करना है कि वो पूरी तरीके से सही एलिगेशन होनी चाहिए। कोई भी एक्शन तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और मेंटेन डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, बैंक में डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है। प्रोटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम विक्टिमाइजेशन, ऐसा नहीं हो कि किसी क्लर्क और वर्कमैन को विक्टिमाइज किया जाए, उसके पीछे पड़ जाए कि नहीं इसको तो हम ग्रॉस मिसकंडक्ट में डिसमिस करा के ही दम लेंगे। तो अगर ये सब होगा तो नेचुरल जस्टिस का क्या होगा? वायलेशन होगा। ठीक है। बैलेंस एम्प्लॉयर्स मैनेजमेंट राइट विद एम्प्लॉयज़ राइट टू लाइवलीहुड, तो ये सबको मैनेज करना। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके? एक आपको चार्जशीट दी जाएगी, चार्जशीट के बाद क्या होगा? एक इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा और आपको सुनने का या आपको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आपको सुना जाएगा कि आपका पक्ष रखिए। आप बिना आपका पक्ष रखे हुए आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाएगा। मैनेजमेंट जो भी गवाह प्रस्तुत करेगी, जो भी उस घटना के समय वहाँ मौजूद थे, उनसे आप क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे। आपको डिफेंस एविडेंस प्रोड्यूस करने का पूरा पूरा अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। आपको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो पूरी प्रोपोर्शनेट दी जाएगी, क्योंकि मिसकंडक्ट क्या होते हैं? एक माइनर होते हैं और एक मेजर मिसकंडक्ट होते हैं। अगर आपने माइनर मिसकंडक्ट किया है तो उसका जो पनिशमेंट है वो भी माइनर ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने माइनर मिसकंडक्ट किया है और उसका जो पनिशमेंट है वो मेजर मिसकंडक्ट वाले पनिशमेंट दे दिया जाए, आपको रिमूव कर दिया जाए सर्विस से। ऐसा नहीं होगा। चार्जशीट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? चार्जशीट में जो आरोप लगेंगे, जो एलिगेशन होंगे, वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए। उसके साथ टाइम, डेट, समय, स्थान, स्थान जहाँ पे वो घटना हुई है वो सब होनी चाहिए। ठीक है। मिसकंडक्ट क्लोज होने चाहिए उसमें। आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको एविडेंस की लिस्ट दी जाएगी, आपको टाइम दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। 7 से 15 दिन के अंदर आपको समय दिया जाएगा कि आप उस चार्जशीट का रिप्लाई दो। ठीक है। अगर चार्जेस वेग है, वेग का मतलब क्या है? झूठे है, अस्पष्ट है, तो फिर जो इंक्वायरी होगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? विसेटेड हो जाएगी और पूरी तरह से क्या हो जाएगी? ट्रिब्यूनल वाले भी ऐसा ही कहते हैं, अगर वो चार्जेस वेग है तो जो भी इंक्वायरी करी है, जिसके बिहाफ पे वर्कमैन को पनिशमेंट दिया गया है, तो वो जो पूरी की पूरी इंक्वायरी है वो पूरी की पूरी क्या है? नलवॉइड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नो बायस रूल, पक्षपात नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी ऑफिसर जिसे बनाया है चार्जशीट देने के बाद, वो कंप्लेनेंट नहीं होना चाहिए, विटनेस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ही ब्रांच में एक अधिकारी के और एक हेड केशियर के बीच में लड़ाई हो जाए। अब अधिकारी और हेड केशियर के बीच में लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाए कि अधिकारी ने उसकी सारी की सारी जो है, जो भी मामला हुआ है वो ऊपर पहुंचा दिया, ऊपर वालों ने उसे चार्जशीट दे दी। अब चार्जशीट देने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त करेंगे तो वो अधिकारी जिसके साथ लड़ाई हुई है उसे इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बनाते? अगर उसे बना दिया तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बायस्ड हो जाएगा। वो तो क्या करेगा? हेड केसर को पूरा फंसा देगा। इसीलिए उसको कभी भी
जो कंप्लेनेंट है उसको इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बनाया जाता। बायस इंक्वायरी अगर हो जाती है तो वो पूरी की पूरी से क्या होगी, इनवैलिड होगी। फेयर हियरिंग, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वर्कमैन को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने चार्जेस को डिफेंड करे, कोई भी बैकडोर एविडेंस ना हो। नो सीक्रेट डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो आपने वर्कमैन को नहीं दिया और वो बाद में आप पनिशमेंट जब आप कर रहे हो जब लेके आ रहे हो। चार्जशीट में जो जो आरोप आपने लगाए हैं, उन आरोप जो लगाए हैं उनके बेस किस बेस पे लगाए हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो एविडेंस, वो विटनेस, ये सारे की सारी जो लिस्ट है वो आप वर्कमैन को प्रोवाइड कराओगे, ताकि वो जो आपने टाइम निर्धारित किया है 7 से 15 दिन का, उस टाइम में प्रॉपर एक अपना रिप्लाई दे सके। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, नॉट मैंडेटरी टू फॉलो एविडेंस एक्ट, स्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोसीजर नॉट रिक्वायर्ड, हाउएवर एविडेंस मस्ट बी रेलेवेंट, एम्प्लॉय मस्ट गेट कॉपी, मस्ट अलाउ क्रॉस एग्जामिनेशन, इफ नो रिकॉर्ड ट्रिब्यूनल कैन टेक फ्रेश एविडेंस। आपने जो भी एविडेंस प्रोवाइड करवाए हैं उसको मैनेजमेंट को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपने पास एक कॉपी। रिकॉर्ड क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने जो इंक्वायरी करी है वो नेचुरल जस्टिस के वॉयलेशन कराया आपने उस इंक्वायरी में, यानी जो वर्कमैन है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया, उसको पूरी तरह से सुना नहीं और आपने उसको पनिश कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ट्रिब्यूनल में या लेबर कोर्ट में। तो लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास ये पावर होती है कि वो सारे के सारे जो एविडेंस हैं उन्हें देख सकती है और कोई फ्रेश एविडेंस है उसको भी ला सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर वर्कमैन को क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस से करने से मना कर दिया जाए तो वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन हेल्प्स टेस्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, ताकि जो विटनेस है उनकी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का पता चल सके। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट उन्होंने पहले प्रोवाइड करवाए हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, क्या वही स्टेटमेंट वो अभी भी दे रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ बायस और कॉन्ट्राडिक्शन, उनमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉय को, वर्कमैन को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अलाउ करना ही पड़ेगा। इफ विटनेस स्टेटमेंट इज रिलाइड अपॉन बट विटनेस इज नॉट प्रोड्यूस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, सच एविडेंस लॉसेज एविडेंशियरी वैल्यू। अगर मान लीजिए कि विटनेस के सिर्फ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं आपको, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस नहीं आया आपके सामने, तो ऐसा होने पे जो भी आपके एविडेंस मैनेजमेंट ने आपके अगेंस्ट में एविडेंस इकट्ठे किए हैं वो सारे के सारे अपनी वैल्यू खो जाएंगे। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि ना सिर्फ स्टेटमेंट को आप जांचें, बल्कि जिस व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट में गवाही दी है उससे आप आमने सामने बैठ के क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, सीक्वेंस क्या होता है इसका, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जिसमें मैनेजमेंट देखती है कि क्या क्या घटना हुई है, उसके हिसाब से वो एक परफॉर्मा तैयार करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे सबसे पहले आपको चार्जशीट दी जाएगी। चार्जशीट देने के बाद क्या होगा, एम्प्लॉय रिप्लाई देगा, एम्प्लॉय यानी वर्कमैन उस चार्जशीट का रिप्लाई देगा। एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, मैनेजमेंट एविडेंस रखेगी सामने। एविडेंस रखने के बाद क्या होगा, जो वर्कमैन क्लर्क होगा वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, डिफेंड करेगा अपने आप को चार्जेस से। फिर क्या होगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट होंगे, लास्ट में क्या होगा, इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद मैनेजमेंट क्या करेगी, आपको जो भी पनिशमेंट देना है, इंक्रीमेंट डाउन करना है, उसकी ओर जाएगी। तो ये सारे के सारे एक सीक्वेंस है किसी भी इंक्वायरी का, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो बैंक्स में होती है। इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या 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 होना चाहिए, एविडेंस की समरी होनी चाहिए। इंक्वायरी रिपोर्ट मैनेजमेंट को एक कॉपी अपने पास अच्छे तरीके से संभाल के रखनी होगी, क्योंकि अगर मान लो यह मामला ट्रिब्यूनल में जाता है या लेबर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे मैनेजमेंट को ये कॉपी देनी पड़ सकती है। तो इसमें क्या है, समरी ऑफ एविडेंस, फाइंडिंग्स ऑन ईच चार्ज, जो भी चार्ज लगाए हैं वर्कमैन के ऊपर, उन चार्जेस में उन क्या क्या विटनेस है, क्या क्या एविडेंस है, क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है,
रीजन्स फॉर कंक्लूज़न, जो भी कंक्लूज़न निकला है कि उसको पनिशमेंट देना है, माइनर मिसकंडक्ट किया है, उसके क्या क्या रीजंस हैं। नो मैकेनिकल कंक्लूज़न, नेम ऑफ विटनेस, जो भी विटनेस है उनके नेम और उन विटनेस ने क्या स्टेटमेंट्स दी है, ये सारी की सारी इंक्वायरी रिपोर्ट में होनी जरूरी है। रोल ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का क्या रोल है। कांट ब्लाइंडली एक्सेप्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, ऐसा नहीं है कि जो भी इंक्वायरी ऑफिसर ने रिपोर्ट बना ली उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर ले। एक इंडिपेंडेंट माइंड का होना चाहिए वो। इश्यू सो कॉस्ट नोटिस इन माइनर या मेजर पेनल्टी केसेस, अगर पेनल्टीज लगी है वो मेजर मिसकंडक्ट में है तो सो कॉस्ट नोटिस वो जारी करेगा। और प्रोवाइड कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट टू एम्प्लॉय और वर्कमैन को उस इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट इंक्वायरी ऑफिसर ने जो भी इंक्वायरी करी है उसकी रिपोर्ट वर्कमैन को प्रोवाइड करवाएगा। कंसिडर एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेशन बिफोर इम्पोजिंग पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट देने से पहले वर्कमैन को एम्प्लॉय को पूरा मौका दिया जाएगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। या तो एम्प्लॉय अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करेगा या फिर वो अपने यूनियन के किसी भी एक आदमी का नाम सेलेक्ट कर सकता है जो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव या डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव होगा। इंश्योर पनिशमेंट इज प्रपोर्शनेट टू मिसकंडक्ट, और यह भी इंश्योर करना कि जो पनिशमेंट दी जा रही है वो उस मिसकंडक्ट के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं हो कि माइनर मिसकंडक्ट हुआ है और आपको जो पनिशमेंट दी जा रही है वो मेजर मिसकंडक्ट की दी जा रही है। तो अगर ये सब होता है तो वो इंक्वायरी क्या हो जाएगी, विसेटेड हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन इंक्वायरी बिकम्स इनवैलिड, अगर इंक्वायरी इनवैलिड हो जाए तो क्या होता है। इनवैलिड कब होगी, 90 दिन चले गए और आपको चार्जशीट नहीं मिली, क्योंकि जब घटना हुई है उसके 90 दिन से लेकर उस घटना के 90 दिन के अंदर अंदर आपको चार्जशीट मिलनी ज़रूरी है। अगर आपको चार्जशीट नहीं मिली, आपको नहीं सुना गया, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिला, आपका जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो पूरी तरह से बायस्ड है, और वैसे बायस्ड ही होगा, लॉ के अंदर कहते हैं कि बायस्ड नहीं होना चाहिए, पर मैनेजमेंट का बंदा है तो वो बायस्ड ही होगा। क्लैरिकल के ऐसा थोड़ी ना है कि क्लैरिकल का भी पक्ष ले ले, वो बायस्ड ही होगा। प्री डिसाइडेड पनिशमेंट, पनिशमेंट प्री डिसाइडेड भी होते हैं कई बार कि नहीं, ये जो वर्कमैन है ये उस फला यूनियन का नेता है, कर्मचारियों के लिए काम कर रहा है, तो इसके लिए तो हमें किसी ना किसी तरीके से इसको फंसाना ही है, तो ये प्री डिसाइडेड होता है सब। एविडेंस नॉट सपोर्टेड, फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन नो एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं है और उसके ऊपर फाइंडिंग्स हो रही है। आर्बिट्रेरी मिस यूज ऑफ पावर बाई मैनेजमेंट, देखो ये सब चीज़ें हैं इनवैलिड होती है, पर ये सब मैनेजमेंट करता ही है, तानाशाही रवैया अपनाएगा, इंक्वायरी ऑफिसर बायस्ड होगा, प्री डिसाइडेड होगा कि भाई इसको ये पनिशमेंट देनी है तो देनी है, माफ़ी मंगवानी है इसको तो मंगवानी है, ठीक है। पर हमने पढ़ा है कि इंक्वायरी इस तरीके से भी इनवैलिड हो सकती है। इनवैलिड कब होगी, जब ये मैटर, ऐसा कोई मैटर ट्रिब्यूनल में या लेबर कोर्ट में जाता है तो वो देखते हैं कि इंक्वायरी किस हिसाब से हुई है। ट्रिब्यूनल की क्या पावर है इसमें, अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो आपको रिलीफ दे सकता है, आपको रीइंस्टेटमेंट कर सकता है, आपको वेजेस दे सकता है, आपको सर्विस में वापस ला सकता है, या आपको अगर कोई बड़ी पनिशमेंट दी गई है तो उस पनिशमेंट को कम भी कर सकता है। ये सारी ट्रिब्यूनल के पास पावर है। और एग्जामिन एलिगेशन ऑफ विक्टिमाइजेशन, वो एग्जामिन करेगा कि कहीं विक्टिमाइजेशन तो नहीं हुआ है, कहीं माइलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है मैनेजमेंट की, कहीं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस तो नहीं है। तो ये सारी की सारी पावर्स ट्रिब्यूनल के पास होती है। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट क्या है, इंक्वायरी में क्या होना चाहिए, इंक्वायरी ऑनेस्ट होनी चाहिए, एक ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी हो रही है। नॉट ए रिवेंज एक्शन, रिवेंज एक्शन भी नहीं होना चाहिए, पर आजकल रिवेंज एक्शन से ही होती है इंक्वायरी, क्योंकि मैनेजमेंट करती है और मैनेजमेंट आपको मालूम ही है सुप्रीम पावर है, तो इंक्वायरी ऑफिसर भी मैनेजमेंट का होगा। नॉट मालाफाइड, मालाफाइड तरीके से नहीं होनी चाहिए। अगर एडमिशन ऑफ गिल्ट, अगर वर्कमैन ने मान लिया कि हाँ उसने गलती करी है तो एडमिशन विल बी वॉलेंटरी, स्वेच्छा से होना चाहिए, ऐसा नहीं है दबाव डरा धमका कर, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, प्रेशर में नहीं होना चाहिए, और राइटिंग में होना ज़रूरी है, ओरली नहीं। वर्कमैन ने कह दिया ठीक है मैं गलती मानता हूँ, नहीं, आप राइटिंग में दोगे। अगर वर्कमैन ने राइटिंग में लिख के दिया है, नीचे साइन किया है, तब ही वो एक्सेप्टेबल है। ओरल एडमिसेबल अलोन इज़ रिस्की एंड अनसेफ, वो क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है, अनसेफ। कानून में भी यही बोलते हैं कि बोली हुई कोई भी चीज़ मानी नहीं जाती, लिखित में होनी ज़रूरी है, और लिखित में भी क्या, प्रेशर में नहीं होनी चाहिए।
कई बार क्या होता है, पुलिस वाले भी ऐसा ही करते हैं, कोई बयान ले लेते हैं आपका, और वो बयान क्या होता है, बाद में कोर्ट कहती है नहीं प्रेशर में लिया है, वापिस से बयान करवाइए। तो इसी प्रकार से बैंक के अंदर भी डिपार्टमेंट इंक्वायरी में ये सब चीज़ें हैं। अब पनिशमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? पनिशमेंट शुड मैच ग्रेविटी ऑफ मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट यानी माइनर या मेजर मिसकंडक्ट के हिसाब से ही पनिशमेंट दी जाएगी। पोस्ट सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है कि पहले इसका जो रिकॉर्ड है, पोस्ट सर्विस रिकॉर्ड, वो कैसा है रहेगा, सर्विस रेलेवेंट कितनी टाइम हो गया है, क्या मिसकंडक्ट नेग्लिजेंसी है, माइनर है या मेजर है, क्या जानबूझकर किया गया है, क्या बैंक को इससे फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वेदर मिसकंडक्ट वॉज फर्स्ट इंस्टेंस और रिपीटेड, क्या ये जो मिसकंडक्ट हुआ है ये पहले भी हो चुका है या रिपीटेड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती है जब भी पनिशमेंट लेते हैं। की केस लॉज कॉन्सेप्ट्स क्या है? ऑनेस्ट एंड बोनाफाइड इंक्वायरी मैंडेटरी, ऑनेस्ट होनी चाहिए और बोनाफाइड होनी चाहिए इंक्वायरी। फाइंडिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन सम लीगल एविडेंस, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट अप्लाई इंडिपेंडेंट माइंड, past conduct can't be relied upon unless mentioned in charge sheet, speaking order required while imposing major penalty, क्रॉस एग्जामिनेशन डिनाइल इंक्वायरी, विसिटेड, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, इंक्वायरी पूरी तरह से विसिटेड है। डोमेस्टिक इंक्वायरी नॉट ए क्रिमिनल ट्रायल, डोमेस्टिक इंक्वायरी कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं है, बट इट कांट बी आर्बिट्रेरी और मैकेनिकल। ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कमैन को फंसाना ही है। पर ये सब आजकल चलता है, ये टैक्टिक्स होती है मैनेजमेंट की कि किस तरह से वर्कमैन को फंसाया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हम लोग मिल के कुछ अच्छा कर सकते हैं बैंकर्स के लिए। जस्टिस इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज़ नॉट अबाउट रिजिड प्रोसीजर्स बट अबाउट मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी एंड अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड